मुझे याद है आज से कोई 70 साल पहले मुझे शदीद मलेरिया बुखार हुआ, कमज़ोरी भी बहुत हो गई, तो मेरा चलना भी ज़रा मुश्किल ही था। अचानक नकारे की आवाज़ आई। हमारे गांव में नकारा जब बजता है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि किसी की फौतगी हो गई। तो उस नकारे की आवाज़ पे मेरी वालदा और मेरी दादी फ़ौरन बुरके पहन के, वो बुरके कौन से होते थे, बड़े 14 गज के सफ़ेद बुरके जिसमें छोटी छोटी आँखें से देखती थी औरतें, बाकी ऐसे लगता था जैसे टेंट में जा रही हैं। तो वो दोनों निकल गई। तो मैंने देखा अपनी अम्मी को और दादी को, ये कहाँ जा रही हैं, तो बुखार की हालत में और घर में कोई नहीं था। मैंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वो तेज़ कदमों में, मैं बुखार की हालत में चल ही नहीं सकता था। चलते चलते वो हमारे जो गांव का मोहल्ला वगैरह था उससे आगे निकल गई। रास्ते में काफ़ी मैदान आया, बहुत बड़ा मैदान था। उसको क्रॉस करके वो उस गांव में पहुंच गई जहां से नकारे की आवाज़ आ रही थी। वहां कोई फौतगी हुई अचानक, तो नकारे की आवाज़ आने लगी। तो मैं वहां पर, उसी धूप थी, कड़ी धूप थी, जून का महीना था, मैं वहाँ गिर गया। तो जब मैं गिरा तो वहाँ गिद्ध थे, काफ़ी गिद्ध थे, साथ कब्रिस्तान भी था। तो वो गिद्ध, बहुत सारे 5-6 गिद्ध एकदम मुझ पे आके झपटे। उन्होंने देखा कि ये मुर्दा हो चुका है तो मुझे खाने आए। तो मैं बड़ी मुश्किल से अपने को बचाने के लिए टांगें हिलाता, कभी हाथ मारता, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम हो रही थी। मुझे डर ये था कि अब मुझे ये नोच लेंगे। अचानक एक शख्स दौड़ता हुआ मेरी आवाज़ तो निकलती नहीं थी। उसने जब देखा कि गिद्ध किसी बच्चे को खा रहे हैं, वो दौड़ता हुआ एक डंडा लहराता हुआ आया। उसने बड़ी मुश्किलों से गिद्धों पे डंडे के वार शुरू किए और मुझे उसने बचा के कंधे पे बिठा लिया और मुझे पूछने लगा, तुम कहाँ रहते हो? तो मैंने उसको इशारा दिया, बताया कि मैं फ़लाँ जगह रहता हूँ। तो मुझे प्यास की शिद्दत से मेरे होंठ सूख रहे थे। उसने मुझे कंधे पे बिठाया और रास्ते में आके एक घर से लस्सी मांगी। यकीन मानिए, मुझे उसने 5-6 गिलास लस्सी के पिलाए तो लेके चला आया मुझे। तो मैं आज ये सोचता हूँ कि जिस तरह वो गिद्ध मुझे खाने आए, इस तरह आज हमारी कौम को गिद्ध खाने आए हुए हैं। महंगाई का गिद्ध, मिलावट का गिद्ध, रिश्वत का गिद्ध, सिफारिश का गिद्ध, ये सारे गिद्ध हैं। काश कोई अल्लाह ऐसा करे, ऐसा डंडे वाला आए, जिस तरह वो डंडे वाला आया, उसने मुझे गिद्धों से बचाया। आज कोई ऐसा ही बंदा आना चाहिए, ऐसे ही मुल्क का सरबराह हो जो डरे ना, डंडा अपनों को भी मारे और गैरों को भी मारे, तभी ये कौम ठीक होगी। तभी हम इन गिद्धों से, महंगाई के गिद्ध, रिश्वत के गिद्ध, सिफारिश के गिद्ध, मिलावट के गिद्ध, इस तरह के गिद्धों से हम बचेंगे तो तभी हमारी मुश्किलें हल होगी। अस्सलाम वालेकुम।